आज के दौर में अय्याश कौन नहीं है, आप, मैं और वह सब जो शराफत का चोला ओढ़े घूमते हैं। आज हम उसी अय्याशी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं अमेरिका की एप्स्टीन फाइल के बारे में। हाँ, वही फाइल जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही और चर्चा में है, जिसको लेकर जो है अमेरिका कल बड़ा खुलासा करने वाला है। यानी कि 19 दिसंबर वह ऐसा दिन होगा जहां भूकंप तो अमेरिका में आएगा, लेकिन उसका असर जो है भारत में दिखाई देगा। और इस भूकंप के असर से जो है भारत की सत्ता परिवर्तन भी हो सकती है। प्रधानमंत्री को यहाँ तक यह कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें जो है लगभग 94,000 से ज़्यादा जो है ईमेल्स, फ़ोटो और जो है टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस जो है कल दिखाई देंगे। और वह जो है इतनी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं उसमें, और ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस हैं और अपॉइंटमेंट के जो वो डिटेल्स हैं वो सब शेयर की जाएगी। हालांकि इससे पहले जब जुलाई में अमेरिका के फ्लोरिडा कोर्ट में इसकी मांग की गई थी, तो कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया, इससे जो है पीड़ितों को जो है काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी दबाव बनाया, तो उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप को ना चाहते हुए भी जो है उस बिल पर साइन करना पड़ा, जिसके चलते अब वह फाइल जो है कल खुलेगी। हालांकि इससे पहले जो है 12 दिसंबर को जो है 19 से अधिक तस्वीरें जो है जारी की गई थी, लेकिन उन तस्वीरों में जो है अब तक कोई भी ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर नहीं आई निकल कर। लेकिन उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप कॉन्डोम जो है वो एक दिखाई दिया था, जो खाली वही एक थोड़ी सी आपत्ति का विषय बना है। लेकिन अब तक जो जारी डिटेल है उसमें जो है दुनिया भर के काफ़ी नामी लोग हैं। उनमें जो है बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियंस हैं। अगर हम शुरुआत अमेरिका से करें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और जो है कई ऐसे व्यक्ति हैं। और अगर हम बात करें अन्य देशों की तो इजराइल, भारत और अरब के जो शेख हैं वो सब शामिल हैं। तो यह जो फाइल खुलेगी तो इसमें जो है दुनिया भर के कई चेहरे बेनकाब होंगे। अब उन चेहरों को जो है लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, और ख़ासकर भारत में इससे जो है बाज़ार काफ़ी गर्म है। और बाज़ार की छोड़ी पूरी राजनीति गरमाई हुई है कि जब कल एप्स्टीन फाइल खुलेगी तो क्या प्रधानमंत्री को जो है इसके चलते इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या नहीं। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है 3 दिन के विदेशी दौरे पर हैं, और वो जो है जॉर्डन, इथियोपिया जैसे देशों में अभी जो है घूम रहे हैं, उनका दौरा कर रहे हैं। लेकिन कल जब इसका खुलासा होगा तो क्या इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या फिर जो है ऐसी ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि वह जो क्लासिफाइड डिटेल्स अमेरिका के संसद द्वारा जारी की गई है, वह कोई व्हाट्सएप इंडस्ट्री का फेक जो है IT सेल का काम नहीं है। वह क्लासिफाइड और पूरी तरीके से सही है। उसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आया है, लेकिन यह अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ है कि वह जो है उस तरीके के कामों में लिप्त हैं जिसके चलते उन्हें जो है इस्तीफ़ा देना पड़े, या फिर जो है उनकी कोई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर जो है सामने आई हो। आज हम उसी के बारे में विशेषकर बात करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 19 दिसंबर को जो है अमेरिका में आने वाला है भूकंप, ठीक है। यानी कि एप्स्टीन फाइल खुलेगी और उस भूकंप के जो झटके हैं वह भारत में भी जो है दिखाई देंगे। इस फाइल में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है नाम कई बार आया है, और वहीं पर अगर हम बात करें हरदीप पुरी जी की तो इनका जो है नाम लगभग 5 बार आया है। या जो है इनका अपॉइंटमेंट एप्स्टीन के आइलैंड में 5 बार है, और जिसका जो है पूरा सबूत है। और यह जो है फाइल अब कल खुलेगी, जिसको लेकर भारत में काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है, और इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कल जो है ये फाइल जब खुलेगी तो प्रधानमंत्री जी जो है इसके चलते इस्तीफ़ा देंगे। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने यह कहा था कि जो है 19 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और उसके बाद से जो है फिर वहीं महाराष्ट्र के जो एक सांसद हैं, UBT के सांसद, उन्होंने यह कहा कि 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और फिर जो है भारत का नया प्रधानमंत्री बनेगा। अब यह तो कल ही पता चलेगा जब वह फाइल खुलेगी, और उसके बाद से जो है उसमें जो कुछ निकल कर आता है, क्या उसमें ऐसा कुछ है जिससे जो है प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है अपने पद से या नहीं, या फिर जो है यह खाली अटकलें लगाई जा रही हैं। टॉप स्टोरी की बात करें तो जेफरी एप्स्टीन की फाइलें क्या हैं और क्या उन्हें
जारी किया जाएगा। पहले तो कोर्ट ने जो है इसे मना कर दिया था, न्यायालय विभाग ने जो है उसे मना कर दिया था कि हम जो है ये फाइलें नहीं खोलेंगे, लेकिन अमेरिका के लोगों के जो है भारी दबाव के बाद और नाबालिगों के जो है बयान जब न्यायालय में रिकॉर्ड किए गए तो उसके बाद से जो है अमेरिका के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पर जो है काफ़ी दबाव बनाया, जिसके चलते उनको ना चाहते हुए भी उस बिल पर साइन करना पड़ा और फिर जो है उसके बाद यह फाइलें जो है अब सार्वजनिक की जाएंगी, यानी कि कल यह फाइलें खुलेंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे 25 जुलाई को जो है, जुलाई की शुरुआत में अमेरिका न्याय विभाग ने कहा था कि वह अब जो है और दस्तावेज जारी नहीं करेगा क्योंकि इससे पीड़ितों को नुकसान हो सकता है, और उसने जो है जोर देकर कहा कि कोई ग्राहक सूची नहीं है। ठीक है, मतलब उसने जो है वह ग्राहक सूची देने से मना कर दिया था कि इससे जो है पीड़ितों को जो है काफ़ी नुकसान होगा, उनकी छवि खराब हो सकती है। लेकिन जैसे वह बिल पास होता है अमेरिका की संसद से, जो है अब न्याय विभाग जो इसको पब्लिक करेगा। ठीक है, और 12 दिसंबर को जो है उसने कुछ डिटेल जारी किए थे, लेकिन अब 19 दिसंबर को जो है वह क्रमबद्ध तरीके से जो है चरण 1 की जो है फाइलें कल जारी करेगा और उसमें जो है 150 लोगों का जो है नाम निकल कर आएगा। अब उसमें जो है देखना यह है कि भारत के किन किन लोगों का नाम आता है, क्योंकि उस फाइल में जो है नरेंद्र मोदी जी का, हरदीप पुरी का, अंबानी फैमिली और सचिन तेंदुलकर का भी नाम है। ठीक है, तो अब देखना यह है कि वह किन किन स्थितियों में है, क्या वह जो है पैसे के लेन देन बिजनेस पर्पस के चलते हुई थी मुलाकात, या फिर जो है वह अपॉइंटमेंट किसी और काम के लिए हुआ था। ठीक है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन जो है अपने यौन शोषण व्यापार के लिए जाना जाता था, उसमें जो है 2008 में मुकदमा हुआ था और वह अरेस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है वह तुरंत रिहा हो जाता है और फिर जो है लगभग 10 साल के बाद, 11 साल के बाद उसे जो है 2019 में फिर से गिरफ्तार किया जाता है और जेल के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है संदिग्ध हालत में। ठीक है, हम उस पर भी आगे बात करेंगे। अगर आप दूसरी खबर पर नज़र डालें, यह BBC की है। हाल ही में जारी किए गए जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेजों में बड़े नामों का जिक्र है। ठीक है, मतलब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें खाली एक ही देश के लोग नहीं हैं, इसमें जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि रॉयल फैमिली है, वहाँ पर भारत के बड़े बड़े नेता, व्यापारी, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, और वहीं पर बात करें तो अरब के शेख हैं। क्योंकि जब यह फाइल खुलेगी तो दुनिया के वह चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो पर्दे के पीछे अब तक छुपे थे। न्यूयॉर्क उस फाइनेंसर जिस पर 2019 में जेल में आत्महत्या करने से पहले यौन तस्करी के कई आरोप थे का संबंध प्रमुख हस्तियों और राजनेताओं के साथ जो है कुलीन वर्गों से था। ठीक है, मतलब जेफरी एप्स्टीन 2019 से मरने से पहले उस पर जो है यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप थे और जिसके चलते वह जो है 2019 में सुसाइड कर लेता है, या सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, और फिर जो है उसके जो संबंध है वह बड़े बड़े रॉयल फैमिली से, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े बिजनेसमैन और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ है। तो अब यह जब फाइल कल खुलेगी तो उसमें जो है उन सब का नाम उजागर होगा। ठीक है, वेट एंड वॉच, लेकिन कुछ ऐसा ना निकले जिससे भारत की छवि जो है दुनिया भर में ख़राब हो, क्योंकि इन नेताओं के चलते, इन लोगों के चलते जो है भारत की छवि जो है दुनिया भर में ख़राब हो सकती है। तो आप लोग जो है प्रार्थना करिए कि कुछ ऐसा ना निकले जिससे भारत की छवि जो है ख़राब हो दुनिया भर में। अब वहीं पर अगर हम बात करें एप्स्टीन फाइल में दुनिया भर के नामी व्यक्ति और देश, ठीक है, मतलब वह हस्तियाँ जो एप्स्टीन फाइल के अंदर कैद हैं, जो एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर जाते थे, वह किस काम के लिए जाते थे, यह जो है कल खुलासा होगा। लेकिन उसमें जो प्रमुखता से सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वह यह जो है वह उसमें अंडर एज गर्ल्स यानी कि नाबालिग लड़कियों के शोषण के लिए वह आइलैंड काफ़ी जाना जाता था और वह जो है उसका व्यापार भी करता था। और उसमें जो दुनिया भर के नेता जाते थे वह खाली बिजनेस पर्पजेस के चलते नहीं जाते थे, उनका पूरा अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड है और वह किस पर्पज़ से जाते थे उनका जो है पूरा CCTV रिकॉर्ड भी उसके पास मौजूद है। अब वह जो है कल 300 GB जो डेटा कल रिलीज़ होगा और उसमें जो है लगभग 94,000 ईमेल, फ़ोटोज़, व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेजेस सब जारी किए जाएंगे और उसमें जो 80 से अधिक जो है दुनिया भर के नेताओं और बड़े बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज़ के फ़ोटोज़ हैं, यानी कि 80,000 फ़ोटो मायने रखता है। उसमें जो 80,000 से अधिक जो फ़ोटो कुछ ऐसे बड़े बड़े नामी चेहरों के हैं, जब वह जारी होगा तो दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। उससे जो है कई देशों की सत्ता परिवर्तन हो सकती है, कई लोगों की जो है जान भी जा सकती है, क्योंकि शर्मिंदगी जब दुनिया भर में होगी तो लोग जो है शायद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ बेशर्म लोग ज़रूर हो सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इसमें सबसे पहले USA से अगर हम शुरुआत करें तो बिल क्लिंटन, ट्रंप, ठीक है, और इसमें जो है कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल गेट्स और अन्य लोग भी हैं। अगर वहीं ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली, उसमें रॉयल फैमिली के जो लोग हैं वह जो है यौन शोषण के लिए जो है USA के जेफरी
आइलैंड में जाते थे, यानी कि जेफरी एप्स्टीन के जो है आइलैंड में जाते थे और वहाँ पर जो है नाबालिग लड़कियों के साथ जो है यौन शोषण करते थे और उनका यौन शोषण करते थे। वहीं पर अगर हम इजराइल की बात करें तो उनमें से जो सबसे ब्रूटल था, जो सबसे कुख्यात या बहुत अमानवीय तरीके से जो है यौन शोषण करता था, वह जो है इजराइल का प्रधानमंत्री था। अब वह कौन है उसका नाम जो है कल आपको पता चल जाएगा। अगर वहीं पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो है पॉलिटिशियंस, उसमें से जो है आप नरेंद्र मोदी जी का, हरदीप पुरी का नाम जान चुके हैं, ठीक है। और उस पर हम और डिटेल से बात करेंगे। फिर बिजनेसमैन की बात करें तो यह अंबानी फैमिली से आते हैं। अब कौन से अंबानी हैं वो हम आगे जानेंगे। फिर वहीं पर अगर हम बात करें तो सेलिब्रिटी, तो इसमें जो है सचिन तेंदुलकर का नाम आया है, ठीक है। जेफरी एप्स्टीन जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और फाइनेंसर और जो है डील करवाने वाला व्यक्ति था। चूँकि अमेरिका में यह सब कॉमन है और उसने जो है ऐसी कई चीज़ों का डील जो है दुनिया भर के कई देशों के बीच करवाई है। लेकिन इन सब के पीछे जो वह खेल खेल रहा था यौन शोषण का, वह सबसे महत्वपूर्ण था। वह नाबालिग लड़कियों को जो है बहला फुसला कर अपने आइलैंड पर लाता था, यानी कि प्राइवेट आइलैंड पर लाता था। और वहीं जो है उन लड़कियों को जो है यौन शोषण दुनिया भर के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन्स ये सब करते थे। और फिर जब वह केस 2008 में खुलकर आता है, नाबालिग लड़कियों जो है वहाँ पर जाकर कोर्ट में बयान देती हैं, उसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन अपने पावर और पैसे के चलते जो है वह तुरंत छूट जाता है और फिर जो है उसकी गिरफ्तारी 2019 में होती है। और 2019 में जो है उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो उसको जो है कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाता है। 24 घंटे जो है सिक्योरिटी कैमरा लगे रहते थे, गार्ड लगे रहते। लेकिन 2019 में जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन जो है जब उसकी मृत्यु होती है तो उसी समय के लिए जो है सिक्योरिटी कैमरा बंद हो जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से गायब रहते हैं। और फिर सरकार और वहाँ की जो पुलिस यह कहती है कि इसने जो है सुसाइड कर लिया है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो दुबई के शेख है ना, ये जो वहाँ के राजा, बादशाह और महाराजा बने घूम रहे, ये भी वहाँ जो है नाबालिग लड़कियों का शोषण करने जाते थे, ठीक है, जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर। कल इनका भी खुलासा जो है उस फाइल में होगा ज़रूर। अब चरणबद्ध तरीके से जो है जारी होंगे जो है लिस्ट, मतलब एप्स्टीन की जो फाइल की लिस्ट है वो चरणबद्ध तरीके से होगा। यह पहला चरण है जो कल जारी होने वाला है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है वो टॉम विंटर, एडम्स रीस और सारा की है। दिव्यांग फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े एक सुलझे हुए मुकदमे में जारी किए गए दस्तावेजों का पहला बैच बुधवार शाम को जारी किया गया। मतलब एक जो है बैच जारी कर दिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण नाम तो शामिल हैं लेकिन कई जानकारी के रूप में जो है बहुत कम है। मतलब अन्य जानकारी अभी भी बहुत कम है जो जारी किया गया पहला चरण था, यानी कि जो बैच जारी किया गया था बुधवार को, उसमें जो है बहुत जानकारियाँ कम है। बहुत कम लोगों की जो है जानकारी उसमें शेयर की, क्योंकि 19 फोटो ही निकल कर आई हैं अब तक, ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। लेकिन अब ये आगे आप देखिएगा, न्यूयॉर्क शहर की एक संघीय अदालत द्वारा बुधवार रात जारी किए गए 40 दस्तावेज सैकड़ों पन्नों के जो है में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, यानी पूर्व राष्ट्रपतियों, ब्रिटिश राजघरानों, यहाँ पर आप देखिए बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि रॉयल फैमिली, वहाँ के जो है लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है, के एक सदस्य और अन्य हाई प्रोफाइल हस्तियाँ, मतलब बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज़, ये सब शामिल हैं, ठीक है, जिसमें अधिकांश के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। लेकिन यह संभवतः उन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने का पहला चरण है। मतलब जो कल जारी होगी लिस्ट, एप्स्टीन की जो फाइल कल खुलेगी, यह उसका पहला चरण है, जिसमें लगभग 150 लोगों का, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 150 लोगों से जो है अधिक लोगों के नाम उजागर होंगे, ठीक है। अदालत के प्रवक्ता ने बताया कि बाकी चरणबद्ध तरीके से जो है जारी किए जाएंगे, यानी कि जो बाकी नाम है वह चरणबद्ध तरीके से जारी किया। पहला चरण है, फिर इसके बाद दूसरा चरण जारी किया जाएगा। किशोरियों को जो है लालच देकर बहकाया जाता था, ठीक है, मतलब यौन शोषण के लिए जो है किशोरियों को लालच दिया जाता था और फिर जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड में लाया जाता था और उनको जो है बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है पैसों का लालच देकर रात बिताने को कहा जाता था। और उसमें से जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, खासकर इजराइल का वह जो प्रधानमंत्री था, जो बहुत बुरी तरीके से यौन शोषण करता था, उनमें से जो है जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि जो इजराइल का प्रधानमंत्री है वह सबसे खुखार था, सबसे ज़्यादा दरिंदा था, वह बहुत दरिंदगी तरीके से जो यौन शोषण करता था। अब वह प्रधानमंत्री कौन है उसका भी नाम कल जो है जब वह फाइल जारी होगी तो उसमें निकल कर आएगा। ये मुकदमे ब्रिटिश सोशलिस्ट और एप्स्टीन की करीबी रही मैक्सवेल के खिलाफ वर्जीनिया रॉबर्ट्स ग्रिफे द्वारा 2015 में दायर किए गए मानहानि
के दीवानी मुकदमे का हिस्सा, ठीक है। या जो है निकल कर आई रिपोर्ट से, या 2015 में जो है इनके द्वारा गिफ्रे द्वारा जो है दायर किया गया एक मानहानि का मुकदमा था। गिफ्रे ने दावा किया था कि वह यौन तस्करी और दुर्व्यवहार की शिकार थी, मतलब उनके साथ भी यौन शोषण हुआ था और वह जो है उसका शिकार बनी थी। मैक्सवेल एप्स्टीन द्वारा किशोरियों के यौन शोषण के लिए उन्हें भर्ती कराने और तैयार कराने के आरोप में 20 साल की जेल की सज़ा काट रहे हैं, ठीक है। मतलब वह भी जो है 20 साल की सज़ा काट रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो किशोरियों को वहाँ पर जो है आइलैंड पर भेजने के लिए और तैयार करने के लिए जो है यह मनाती थी, ठीक है। और जिसके कारण इनको जो है 20 साल की सज़ा हुई और यह सज़ा काट रही हैं। उसके बयान के प्रतिलेख के अनुसार जिफ्रे ने अलग अलग समय पर कहा कि उसे प्रिंस एंड्रयू, एक अन्य राजकुमार, एक बड़े होटल चेन के अनाम मालिक, मतलब जिसका नाम नहीं है लेकिन यह राजकुमार का नाम है एंड्रयू, ठीक है, और अरबपति हेज फंड, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हेड फंड के मैनेजर ग्लेन डैबिन के साथ यौन संबंध बनाने का जो है निर्देश दिया गया। मतलब यह इतने हाई प्रोफाइल के नाम हैं जिनके साथ जो है इन्हें निर्देश दिया गया था कि आपको जो है यौन संबंध बनाने हैं। और फिर जब यह 2015 में मानहानि का मुकदमा ठोकती हैं, और क्योंकि यह भी उसमें शामिल थी, ठीक है, और उनको जो है इस सब कामों के लिए जो है 20 साल की सज़ा हो जाती है, लेकिन 2015 में यह जो है मुकदमा डालती हैं, जिसके चलते जो है यह सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। अब आ जाते हैं जिसमें हमें प्रमुखता से बात करनी है, वह भारत के संदर्भ में है। मतलब एप्स्टीन फाइल में या जो नाम निकल कर आए हैं उनमें सबसे पहले मोदी जी, फिर हरदीप पुरी, फिर अंबानी में बात करें तो अनिल अंबानी, और फिर वहीं जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बात करें तो सचिन तेंदुलकर। चलिए, मोदी जी, हरदीप पुरी, अंबानी की बात तो समझ में आती है। ये एक नेता हैं या जो है विदेश जाते रहते हैं और दुनिया भर की जो है डील साइन करते रहते हैं। हो सकता है क्योंकि वह बहुत बड़ा व्यापारी था और फाइनेंसर था और वह जो ऐसी डील लेकर आता था दुनिया भर में, तो वहाँ पर मोदी जी मिले हों उसे। हरदीप पुरी चूँकि यह जो है IFS थे, USA में राजदूत रहे, तो यह भी जो है वहाँ पर उसे मिले होंगे कई बार, कई मीटिंगों में, कई जो है पार्टियों में मिले होंगे। लेकिन और यहीं पर दूसरी अगर हम बात करें तो यह जो अनिल अंबानी की बात है, ये भी बिजनेसमैन है और हो सकता है कि अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करने के लिए उनसे सलाह के लिए मिले हों और उनका जो बाकायदा रिकॉर्ड हो, और जो भी सच्चाई होगी वह तो कल निकल कर आ ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बात करने वाली बात है कि सचिन तेंदुलकर का नाम वहाँ पर क्यों आया। सचिन तेंदुलकर वहाँ पर क्या करने गए थे? या तो एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, इनका जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलना तो कोई तुक बनता ही नहीं है। तो क्या सचिन तेंदुलकर भी जो है वहाँ पर उसके प्राइवेट आइलैंड पर जो है गए थे यौन शोषण के लिए? या मैं नहीं कह रहा हूँ, या जो जारी हुई एप्स्टीन की फाइल है उसमें ये कहा गया है, उनमें जो है उस फाइल में इनका नाम आया है। अब सच्चाई क्या है वह तो कल ही निकल कर आएगा, लेकिन इनका नाम भी जो है उस फाइल में आया है। अभी या उसके प्राइवेट आइलैंड में क्या करने गए थे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोदी जी का नाम जो है वहाँ पर कई बार आया है, हरदीप पुरी का जो नाम है वो लगभग 5 बार आया है, और अनिल अंबानी भी जो है वहाँ जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे, उनसे मुलाकात की है, उनके आइलैंड विजिट किए हैं। अब किस पर्पज़ से गए हैं यह जो है आपको कल पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप बात करें तो यह जो एप्स्टीन की फाइल खुली क्यों है, क्योंकि इसमें जो USA का ओवरसाइट जो है कमेटी है, यानी कि संसद में एक कमेटी है, उसने जो है इन सारे दस्तावेज को जारी किया जो अभी तक क्लासीफाइड था, अब वह जो है कल डिक्लासीफाइड हो जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि यह जो सारे नाम थे, जिसमें खासकर भारतीयों के बारे में बात करें, जिसमें हमारे मोदी जी, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, इन सब का राज जो है कल खुल जाएगा कि यह क्या करने गए थे वहाँ पर और किस तरीके के कामों में यह लिप्त थे। चूँकि इसमें जो है सबसे बड़ा बयान सुब्रमण्यम स्वामी जी का है। उन्होंने कई बार ऑन रिकॉर्ड वीडियो में जो है इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोदी जी को जो है अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो है मोदी जी के कारनामे का काला चिट्ठा है, जिसके कारण अमेरिका से जो है मोदी जी दब जाते हैं। आपने उनके बयान कई बार सुने होंगे यूट्यूब में और दुनिया भर के अलग अलग साइट्सों पे, ठीक है। तो यहीं पर जो है कहा गया कि एप्स्टीन फाइल के द्वारा जो है मोदी जी को ब्लैकमेल किया जाता है और गैर जरूरी जो खरीद फरोख्त हैं भारत से और दुनिया भर के अन्य देशों से करवाए जाते हैं, क्योंकि मोदी जी मजबूर हैं और अगर यहाँ नहीं करेंगे तो वह सारी फाइलें जो है ट्रंप खोल देगा, अमेरिका खोल देगा, ठीक है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं यह कल निकल कर आएगा, लेकिन हम सब भारतीय यह विनती करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना निकल कर आए जिससे भारत की छवि दुनिया भर में खराब हो। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।